sketch the graph y is equal to mod of x plus 1. Sketch the graph y equal to mod of x plus 1. और इंटीग्रेट करना है -3 to 1 लिमिट मॉड ऑफ x प्लस 1 को। And what does this value represent on the graph? यानी कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा वो देखना है, डिसाइड करना है ना। तो अब आप इसमें y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 को करो ब्रेक। एक तो हो गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1 और एक हो गया y इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ x प्लस 1। y is equal to mod of x plus 1, that means y is equal to minus of x plus 1 if x is less than equal to minus 1, positive of x plus 1 if x is greater than equal to minus 1। ये तो हो गई इसकी ब्रेकिंग है ना। और कल जैसे हमने किया था, इसके लिए एक तो -1 x की जगह रख लेंगे, इसके लिए भी -1, एक वैल्यू तो दोनों में x इक्वल टू -1 रख देंगे, दोनों में कॉमन है एक वैल्यू तो, है ना। और अब इस पे आ जाओ, यहाँ पर ये दोनों x की वैल्यूज हैं, x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 1। ये भी लाइन्स है, ये भी लाइन बनानी है आपको। x की वैल्यू -3 और 1 भी रखना है। एक बार तो इसमें x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 + 1 0 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी -1 0 हो गया। एक तो x की वैल्यू -1 रखेंगे दोनों में, तो -1, 0 तो कॉमन पॉइंट हो गया। और अब लेस देन -1 -3 होगा, ये -3 लेस देन -1 इसमें रखो, तो x की वैल्यू -3 + 1 -2 और +2। x की वैल्यू -3 फर्स्ट में जाएगी, वो रख के 2, और ये वैल्यू जो है x की वैल्यू 1 वो इसमें जाएगी ग्रेटर देन वाले में, यहाँ रखेंगे, तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर ना। अब ये जो आपने बनाएंगे इसको ग्राफ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करो। एक तो पॉइंट ले लो -1, 0, ये x एक्सिस पे -1, 0 हो गया। एक -3, 2 ले लो x एक्सिस पर -3, और y एक्सिस पे 2। ये पॉइंट -3, 2 हो गया, और लाइन ऐसे प्रोड्यूस की जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी केवल, है ना, क्योंकि कंडीशन है लेस देन -1, तो इधर की साइड में ही बनाएंगे। और इसकी इक्वेशन लिख लो, यहाँ पे क्या हो गई, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 1। अब -1, 0 तो है ये पॉइंट, 1, 2, ये x पे 1 हो गया, ये y पे 2 हो गया, ये 1, 2 ऐसे बन के लाइन बन गई, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ये हो गया मॉड y का ग्राफ। अब आपको चाहिए एक तो ये लाइन x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1, दो लाइन्स और, x इक्वल टू -3 तो इधर, और x इक्वल टू 1 इधर। लाइन्स की तरह, हाँ, क्योंकि ये अपनी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, यानी x इक्वल टू -3 है, x इक्वल टू 1 है ना। अब x इक्वल टू -3 नेचुरली एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और x इक्वल टू 1 अगेन अ लाइन हो गया। अगर ऐसा होता है ना x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, तो पॉइंट हो गया,
x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 एंड, तो पॉइंट हो गया। अगर होता है x इक्वल टू 2 कॉमा या और y इक्वल टू 1, तो दो लाइंस हो गई, है ना। तो अभी यहाँ पे दोनों x है तो लाइंस हो गई दोनों अपने आप। तो अब आपके पास ये तो हो गया x इक्वल टू 1 लाइन, और ये हो गई x इक्वल टू -3 लाइन, और ये बीच में जो एरिया है दोनों के, ये शेड हो गया, ये एरिया निकलेगा। ठीक है, अब एरिया नंबर 1, -3 से -1, तो लिमिट, ये लाइन इंटीग्रेट होगी। इस लाइन में y की वैल्यू है -(x+1), तो इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -3 to -1, और y की वैल्यू (x+1) dx, और प्लस करके सेकेंड वाला पार्ट -1 से 1, और इस लाइन का इंटीग्रेशन y की वैल्यू (x+1) dx हो गया स्टेप। अब क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 और 1 2 यूनिट्स है, और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो आपने पॉइंट निकाला था 2, ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, ये वाला डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स है, दोनों 2 2 है। और इधर से ये वाला जो डिस्टेंस है टोटल, वो भी 2 यूनिट्स है, यहां से यहां तक 2 यूनिट्स है, और x की वैल्यू 1 रखने पर ये पॉइंट आया था 2, तो ये भी 2 है, मतलब दोनों एरियाज इक्वल है। आप कोई भी एक निकाल के इंटू 2 भी कर सकते हो, दोनों एरिया सेम है, क्योंकि दोनों का बेस हाइट दोनों सेम है ना, डिस्टेंस सेम है, तो आप एक एरिया निकाल के इंटू 2 भी कर सकते हो कोई, और यहाँ पे जैसे अभी लिखा है वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, जैसे चाहो, है ना। तो नाउ एरिया इज इक्वल टू माइनस भार x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, -1 -3 प्लस x²/2 प्लस x 1 एंड -1, माइनस भार x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस x। अब इसमें वैल्यू रखने पर माइनस है, यहाँ -1 आया, स्क्वायर हुआ तो प्लस का 1/2 हो गया, और फिर आया -1, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, -3 का स्क्वायर 9/2, 9/2, और x की जगह -3, फिर आया यहाँ पर प्लस 1 रखने पर 1/2 प्लस 1, माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर 1 ही, तो 1/2 -1। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू माइनस ऑफ, हाफ में से 1 गया, माइनस हाफ, और -9/2 -3 हो गया, माइनस का 9 और 6 3/2। उसके बाद प्लस हाफ प्लस 1 3/2, और माइनस ऑफ हाफ में से 1 गया, माइनस हाफ, और ये हो गया -1 -3 -4, बार माइनस +4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, और ये भी हो गया 4/2 से 2। आ गया ना सेम आंसर दोनों का, तो क्योंकि दोनों सेम है तो आप इसमें एक एरिया इंटू 2 भी कर सकते थे, और आंसर ही फाइनली हुआ 4 स्क्वायर यूनिट। और यहाँ पर जैसे अपन ने देखा अभी, ये राइट ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 2 है, हाइट भी 2 है, और राइट ट्राइंगल है,
तो अगर इसमें अपन नॉर्मल ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाएं तो आंसर 2r है, जो कि यहाँ मिलेगा। चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। इसमें बोला था स्केच द ग्राफ, वो तो ये हो गया, ग्राफ बन गया ये वाला, कौन सा वाला, मॉड वाला पार्ट का, है ना। तो ये आंसर इसका हुआ। फिर इसको इंटीग्रेट करने को बोला, वो आंसर ये आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट डज दिस वैल्यू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, जो हमने शेड किया हुआ है, जो हमने शेड किया हुआ है, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द ग्राफ, है ना, ठीक है, क्लियर। नाउ अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 11, using integration find the area of the region area of the triangle formed by positive x-axis and tangent and normal to the circle. Normal to the circle x square plus y square is equal to 4 at 1, √3। क्योंकि अपने कोर्स में है टेंजेंट एंड नॉर्मल भी अपने कोर्स में है ना, तो इसलिए क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, तो आ भी सकता है। टेंजेंट नॉर्मल है अपने कोर्स में ना, शायद चेक करें, अगर नहीं होगा तो छोड़ दें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में नहीं है ना, तो फिर इसको छोड़ देंगे। रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा सेकेंड ऑर्डर टैरिफ केसेस सिंपल प्रॉब्लम्स, नहीं, ठीक है, इसको छोड़ दो। टेंजेंट नॉर्मल नहीं है इसलिए इसको छोड़ दो, है ना। Now 12th question. Find the area bounded by the curve. Bounded by the curve y is equal to sin x between x equal to 0 and x equal to 2 pi. साइन x का ग्राफ बनाना है 0 से 2 पाई के बीच। y इज इक्वल टू साइन x, 0 x की वैल्यू 0 रखो, π/2 रखो, पाई 3π/2 और 2 पाई, क्वाड्रेंट्स वाले जितने ना 0 से 2 पाई में x की वैल्यू 0 रखनी है, π/2 पाई 3π/2 2 पाई। और अगर डायरेक्टली आपको याद है साइन x का ग्राफ, तो डायरेक्ट बना सकते बिना वैल्यू रखे। x की वैल्यू 0 रखने पे 0 होगी, साइन 0 इज 0, और x की वैल्यू π/2 रखने पर साइन π/2 इज 1, साइन π/2 इज 1, x की वैल्यू पाई रखने पर 0,
x की वैल्यू पाई रखेंगे तो 0, और x की वैल्यू 3π/2 रखने पर -1, और x की वैल्यू 2π रखने पर वापस 0। ये आ गया अपने पास है ना, x की वैल्यू 0 हो जाएगा, 90 पे 1, पाई पे वापस 0, 3π/2 -1 और 2π पे वापस 0। अब आप ऐसे बन गया। और अब आपको ये एरिया और ये एरिया दोनों फाइंड करने हैं। अब इसकी लिमिट क्या होगी? लिमिट लेंगे 0 to π इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, है ना। और जो सेकंड वाला पार्ट है उसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ गलती से प्लस sin x मत कर देना, नहीं तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों एरिया सेम है। तो अगर गलती से सेकंड वाले में sin x लिख के इंटीग्रेट कर दिया तो आंसर 0 आ जाएगा। अब आप इसको ट्वाइस वाला रूल लगा सकते हो, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट एरिया कर सकते हो, या तो माइनस sin x करके करना या ऐसे कर लो, ट्वाइस ऑफ 0 to π इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, क्योंकि दोनों एरिया सेम है, एक अपर में एक लोअर में है, ऐड होने चाहिए। अगर आपने सेकंड एरिया के लिए sin x ही लिख दिया तो पूरा आंसर आपका 0 आ जाएगा, कंप्लीट पूरा। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर लो, sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, तो -2 cos x बन गया, पाई एंड 0 इधर आ गया। नाउ -2 का -2 cos ऑफ पाई और cos ऑफ 0, cos पाई इज इक्वल टू -1 माइनस cos 0 इज इक्वल टू 1। तो अपर लिमिट से -1, लोअर लिमिट से 1, बीच में माइनस है, तो -2 इंटू -2 हो गया, तो -2 इंटू हो गया, प्लस का 4 आ गया, और स्क्वायर यूनिट्स आंसर। इसको हम चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कर्व बना हुआ है, तो इसमें कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, तो इसमें आंसर चेक नहीं होगा। कोई ट्राइंगल होता है या रेक्टेंगल या स्क्वायर या ट्रेपेजियम तो चेक होता है, इसमें नहीं हो पाएगा। अब आगे चले, एग्जाम्पल 12 हो गया, ये 13th क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x into mod of x, x axis and the ordinates x equal to -3 and x equal to 3।
तो यहाँ पर आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स। अब मॉड ऑफ एक्स की जगह एक बार क्या लिखे, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और एक बार मॉड एक्स की जगह प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन है ना। तो इसको ब्रेक करने पर हुआ ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 और पॉजिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है। तो ये देखो, सोचो, बताओ कि ये किस टाइप का ग्राफ बनेगा। अक्षिता सही, पहला बोला। अब कौन सा टाइप? टाइप 1, टाइप 2, कौन से टाइप? नाम? राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ab, यानी डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और ये वाला अपवर्ड, करेक्ट, ये अपवर्ड पैराबोला है। यस। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है और ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है। और अब हमको ये लाइन बनानी है x इज इक्वल टू -3। तो x इज इक्वल टू -3 मतलब यहाँ पे कहीं मान लेते हैं, और ये x इक्वल टू -3 ऐसे, और एक x इक्वल टू 3 लाइन बनानी है, मान लेते हैं इस तरह से। अब इसमें एरिया निकालना है, कौन सा एरिया निकलेगा? ये वाला। ये एरिया। और इस एरिया दोनों को निकाल के इसको, एरिया को निकालने के बाद इंटू 2, क्योंकि ये भी और ये भी तो है। पीछे भी तो बन रहा है, इंटू 2। अब देखो, आपने इसको बनाया और जो कॉमन मिस्टेक होनी है वो है इंटू 2 की। जो मार्क्स आपके यूज करेगी, जो आपको कट करेगी, जो आपकी कॉमन मिस्टेक है, जनरली जो सब करते हैं वो है मल्टीप्लाई बाय 2 करना। और अभी आप मुझे इसको देख के बताओ कि क्या ये ग्राफ सही है? इसको तो आपने देखा ही नहीं, इसको तो आपने कंसीडर ही नहीं किया, और बिना इसको लिखे, बिना कुछ किए ग्राफ बनाए। इसमें कॉमन मिस्टेक डायग्राम ही गलत है। एरिया तो बात की बात, डायग्राम ही गलत बना हुआ है, क्योंकि इसको तो हमने ध्यान दिया ही नहीं। ये वाला जो पैराबोला है डाउनवर्ड बनेगा, लेकिन वो लेस देन 0
यानी इधर की साइड जाएगा और फाइनली ये पूरा नहीं बनेगा। और जब ये नहीं बनेगा तो ये लाइन नीचे जाएगी नहीं, क्योंकि नीचे तो कुछ जाएगी। सेमी पैराबोला, हाफ पैराबोला, कंप्लीट नहीं। जैसे सेमी सर्किल होता है उसी तरह हाफ पैराबोला बनेगा, सेमी। क्योंकि इसको बनाने में कंडीशन है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो इधर है, इस साइड में, तो इधर तो बनाएंगे, इधर नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए, ये अपर बनाने के लिए ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन है। ग्रेटर देन जीरो मतलब इधर तो जाएंगे, सही है, लेकिन इधर नहीं जाएंगे। तो अब ये रिमूव, ये लाइन अपने आप रिमूव क्योंकि है ही नहीं। और फाइनली ये इसका ग्राफ, ये तो वह इसका एक्चुअल में ग्राफ है ना। सही ग्राफ तो ये हाफ हाफ पैराबोला, सेमी पैराबोला दोनों साइड। क्योंकि ये वाला पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा यूं, लेकिन इस साइड में। ये वाला पैराबोला अपवर्ड बनेगा, लेकिन इस साइड में, कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसलिए आपका डायग्राम हाफ बनेगा, एरिया 2 से इंटू नहीं होगा पहले वाले में ना। अब ये हो सकता है कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये 3 है, 0 से 3 लिमिट लेके इसको इंटीग्रेट करके इंटू 2 कर लो, क्योंकि ये दोनों एरिया बिल्कुल सेम है। ये कर सकते हो आप, 0 से 3 लिमिट लेके एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करके इंटू 2 कर लो, वो चलेगा। लेकिन पहले वाले डायग्राम में वो इंटू 4 हो रहा था, 2 तो ऊपर एरिया 2 नीचे, वो उसका ध्यान रखना। क्योंकि इसकी कॉमन मिस्टेक, हम ग्राफ बनाएंगे तो होल होल पैराबोला दोनों, डबल पैराबोला, और एरिया गलत, ग्राफ भी गलत। अब ये ग्राफ ऐसा है इसका ना। नाउ एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to 3 लिमिट और y की वैल्यू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब नॉर्मल इंटीग्रेट करो बस, अब तो सिंपल हो ही गया। Now area is equal to 2 x cube upon 3 लिमिट 3 and 0, 2/3 तो बाहर, 3 का क्यूब 27, 0 का 0 हो जाएगा, 3 से 27 कट 9, 9 इंटू 2 18 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। क्योंकि इसको भी आप चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी कर्व इन्वॉल्व है, तो सही है गलत है वो अपन जज नहीं कर सकते। और अगर पहले वाला आपने ग्राफ बनाया होता तो आंसर 36 आ जाता, डबल आ जाता। हाँ, ओके। यहाँ पर देखो, आपको एक तो ये कर्व लेना है, एक एक्सेस लेनी है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, है ना। ये सब कंप्लीट करने हैं ना। अब देखिए अपन एक मूवमेंट शुरू करते हैं, देखना। एक यहाँ से कहीं से शुरू करते हैं, मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से करने का मतलब ये वाला पोर्शन है ना। यहाँ से स्ट्रेट बिना लिफ्ट करे हुए सीधा स्ट्रेट मूव करना है। यूं गए, यूं गए, यूं गए, यूं गए, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहां पे पहुंच गए वापस, और जितना भी पोर्शन दिया हुआ है सब कवर हो गया। तो नेचुरली दोनों निकलेंगे ना, अभी तो कवर हुआ। बिना पेन को लिफ्ट किए एक पॉइंट से शुरू करना है, पूरा कंप्लीट राउंड करते हुए वापस उसी पॉइंट पे आना है। ऐसा करने पर जितना भी एरिया बाउंड हुआ वो सारा पॉइंट होगा। तो कहीं से भी आप शुरू करो, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया मान लो, तो यहाँ से यूं गए, यूं गएंगे,
ऐसे जाएंगे कर्व के अलॉन्ग यो और वापस आ जाएंगे। कहीं से भी शुरू करो बाउंड्री लाइन पूरी करते हुए। तो अपना देखो पूरा आ गया ना, कंप्लीट दोनों निकलेंगे इसलिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 14th नंबर। एग्जाम्पल नंबर 14। Using the method of integration, find the area bounded by the curve mod x plus mod y is equal to 1। बताओ mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे, क्या बनेगा? mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1। पहला पार्ट mod x को प्लस x लिख लिया, mod y को भी प्लस y लिख लिया। पहला पार्ट दोनों प्लस हो गए, मॉड हटेगा तो क्या होगा, या तो प्लस या माइनस। मॉड की यही डेफिनेशन है ना, या तो माइनस एक्स आएगा या प्लस एक्स आएगा विद कंडीशन। तो अभी हमने यहाँ पर मॉड एक्स की जगह प्लस एक्स, मॉड वाई की जगह प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ले लिया। जब हमने दोनों प्लस ले लिए मतलब कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक हो गया? हाँ 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 रिकॉर्ड किए ना, हाँ हाँ बिल्कुल। और दूसरा पार्ट मॉड x की जगह माइनस एक्स हो गया, y की जगह मॉड y की जगह प्लस y हो गया और इज इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा पार्ट मॉड x की जगह माइनस एक्स हो गया। अब इस केस में x हो गया लेस देन इक्वल टू 0, y हो गया सेम ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो माइनस आएगा वो लेस देन, जो प्लस आएगा वो ग्रेटर देन। एंड इसके अलावा मॉड x की जगह तो माइनस एक्स, मॉड y की जगह भी माइनस वाई और इज इक्वल टू 1। और इस केस में x y दोनों लेस देन इक्वल टू 0। और इसके अलावा एक और पार्ट जिसमें x की वैल्यू तो पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0। तो टोटल 4 पार्ट्स में ये ब्रेक होगा, क्योंकि मॉड x प्लस माइनस एक्स होता है, मॉड y भी प्लस माइनस वाई। तो इसलिए प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 इक्वेशंस में ब्रेक होगा। और ये चारों ही लाइंस हैं, तो टोटल 4 लाइंस बनेंगी, टोटल 4 लाइंस बनेंगे ना। अब हम इन लाइंस को बनाएं। अब ये लाइन बनानी है आपको, x की वैल्यू 0 रख के y निकाल लो, y की वैल्यू 0 रख के x निकाल लो। अगर x की वैल्यू को 0 रखोगे तो y1 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 रखोगे तो x1 आ जाएगा। x0 तो y1, y0 तो x1। यानी एक पॉइंट तो यहाँ 0,1, एक पॉइंट यहाँ 1,0, दोनों को ज्वाइन करने पर ये लाइन
और ये जो लाइन आपने बनाई है, ये लाइन इस कंडीशन को ध्यान रखते हुए बनाई जाएगी, यानी ये लाइन कोऑर्डिनेट नंबर 1 के बाहर नहीं जाएगी, कोऑर्डिनेट नंबर 1 के बाहर नहीं जाएगी, एक्सटेंड नहीं होगी, फोर्थ कोऑर्डिनेट या सेकंड कोऑर्डिनेट में आगे नहीं जाएगी। आप इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि ये दोनों में ग्रेटर देन 0 की कंडीशन है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तक ही बनेगी। अब लाइन नंबर 2 में आ जाते हैं। लाइन नंबर 2 में भी वही सेम, फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम y को 0 रखेंगे तो x -1 आ जाएगा, और जब x को 0 रखेंगे तो y 1 आ जाएगा, जो कि ऊपर वाला पॉइंट है। ये लाइन 2 बनेगी जो कि एक्सटेंड नहीं होगी, ये भी एक्सटेंड नहीं होगी, इसी कोऑर्डिनेट में रहेगी। सिमिलरली थर्ड लाइन के लिए -1 आएगा यहाँ, अगर x 0 तो y -1, ये ज्वाइन हुआ, लाइन 3 बनी, और इन दोनों को ज्वाइन किया, लाइन 4 बनी। इस तरह से ये 4 लाइन्स बनी। बन गया। अब क्योंकि ये चारों एरियाज आपस में सेम है, एरिया सब लिख लेंगे। पूरा एरिया निकलेगा कंप्लीट। तो हम क्या, कोई भी एक एरिया निकालें और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। कोई भी एक एरिया निकाल के उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, क्योंकि चारों एरिया सेम है, सब में 1 1 ही तो गए अपन डिस्टेंस में, ठीक है ना। तो अपन इस एरिया को निकालते हैं। हाँ यस, अच्छा कोई नहीं, ये वाले क्वेश्चन देखना, मैं तुमको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एरिया को निकालने के लिए आपके पास आ रहा है एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लिमिट 0 to 1, और ये लाइन यानी कि ये लाइन फर्स्ट लाइन, इसमें से y की वैल्यू 1 - x dx, लिमिट 0 to 1, y की वैल्यू 1 - x dx। ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व करना, इंटीग्रेट करना है ना, और बताना आंसर। तो तुम वैशाली इधर देख लेना, ये देखो ये इक्वेशन है आपकी, है ना, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1, इसका एरिया निकाला है ना। तो हमने इसको ब्रेक करना शुरू किया यहाँ पे, mod x प्लस mod y इक्वल टू 1 लिखा। mod x के दो आंसर हैं, या तो पॉजिटिव x या नेगेटिव x। mod y के भी दो आंसर, पॉजिटिव y या नेगेटिव y। तो पहला हमने mod x की जगह x कर दिया, mod y को y कर दिया, 1 का 1। जब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये कंडीशन दोनों ग्रेटर देन, है ना, एक हो गया। दूसरा mod x को -x कर दिया, mod y को y कर दिया, 1 का 1 आ गया। तो अब क्योंकि mod x को -x लिखा है, लेस देन 0 हो गया, mod y को y लिखा है, ग्रेटर देन 0 हो गया। ये हो गई इक्वेशन 2। तीसरा mod x को -x, mod y को -y, 1 का 1। तो अगर हमने mod x को -x लिख दिया तो लेस देन 0 हो गया x, mod y -y हो गया तो y इज लेस देन 0 हो गया। टोटल अब हो गई 3 इक्वेशन, है ना। फिर फोर्थ, mod x को पॉजिटिव x, mod y को नेगेटिव y, 1 का 1। तो mod x को x लिखने का मतलब ग्रेटर देन 0, mod y का -y है तो लेस देन 0। तो फाइनली क्या हुआ कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। जो गिवन इक्वेशन है वो टोटल 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करती है ना। तो यानी हमको 4 लाइंस बनानी है। अब हमने ये वाली लाइन बनाई, इसके लिए x की वैल्यू को 0 रख दिया तो y 1 आ गया, और y को 0 रख दिया तो x 1 आ गया। तो एक तो ये हो गया 0,1, एक पॉइंट ये हो गया 1,0, और इनको ज्वाइन करके लाइन नंबर 1 बनाई।
और ये जो लाइन बनेगी ये दोनों ही पॉजिटिव है एक्स वाई, इसलिए ये लाइन इस क्वाड्रेंट के बाहर नहीं जाएगी, एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट बने। नाउ सिमिलरली यहाँ y को 0 रख दिया गया तो x की वैल्यू -1 हो गई, है ना, और x 0 रख दिया तो y 1 हो गया। तो x एक्सिस पे तो -1 जाएंगे, y एक्सिस पे 1 जाएंगे, तो ये हो गया x एक्सिस पे -1, y एक्सिस पे 1, ये लाइन बनाई, ये लाइन नंबर 2 हो गई। और सिमिलरली ये लाइन इस क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएगी। एंड सिमिलरली इस लाइन को बनाएंगे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यूज हुआ, ये लाइन 3 हो गई, और ये वाली लाइन ये 4th हो गई। इस तरह से चारों को ड्रॉ करा तो ये डायग्राम बन गया। और फिर ये पूरा एरिया अपने को मालूम करना है ना। अब क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एरिया 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, चारों के चारों एरिया इक्वल है, क्योंकि सब में 1 1 डिस्टेंस है, तो हमने इस एरिया को निकाला और इंटू 4 कर दिया। ठीक है, लिमिट हो गई 0 to 1, और इस लाइन की इक्वेशन ये है, यहाँ से y की वैल्यू 1 - x। क्लियर अब तो अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कितना है आंसर, 1 का x हो गया -x²/2 हो गया 1 और 0, यानी 4 का 4, x की वैल्यू 1 और 1/2, 1 रखने पे 0 पे तो 0 हो जाएगा, तो 4 × ½ हो गया, और फाइनली आंसर 2 आ गया। क्लियर? आप चेक कर सकते हो, ये वाला एरिया राइट ट्राइंगल है, ये 1 ये 1, ½ × 1 × 1, और ऐसे 4 एरियाज हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4, ½ × बेस × हाइट लगाया, और 4 एरियाज हैं तो × 4 कर दिया, आ गया ना 2 आंसर। तो वेरीफाई हो सकता है, यहाँ पे चेक हो सकता है। ये पूरा जो एरिया है या जो डायग्राम है, ये कौन सा है, क्या है, ये 4 साइडेड फिगर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ये स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में ये वाली जो साइड है ये 90 है, ये 1 है आपको पता है, ये 1 है आपको पता है, तो ये अगर आप निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से √2 आ जाएगा, 1² + 1² √2 आ जाएगा, है ना, √2 हो जाएगा, ये भी आपका √2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 1 है डिस्टेंस, ये भी 1 है, ये भी √2 आएगा, ये भी √2 आएगा, ये भी √2 आएगा, तो चारों ही साइड्स इक्वल हो गई, तो या तो रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, चारों साइड इक्वल हो गई, या तो रोम्बस होगा स्क्वायर होगा, है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है, तो इस लाइन का अपोजिट एंगल ये, इस लाइन का अपोजिट एंगल ये, दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अगर ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल 90 तो है ही, तो थीटा + थीटा + 90 = 180 होना चाहिए, यानी कि थीटा थीटा 45 45 होने चाहिए, है ना, तो इसका मतलब हो गया कि ये एंगल 45 होगा, सिमिलरली ये एंगल भी 45 होगा, तो फाइनली ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 हो गया। तो नाउ अब स्क्वायर, चारों साइड इक्वल, चारों एंगल 90, तो स्क्वायर, नॉलेज के लिए ना, इसका कोई मतलब लॉजिक वो नहीं है, मैं जस्ट नॉलेज के लिए कि ये स्क्वायर है, क्यों है, क्या है रीजन, वो सब बता। तो ये स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर हो गया तो आपको पता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर,
साइड स्क्वायर, और आपने ये वाली साइड निकाली है, ये इसकी जो साइड आई है वो √2 है, √2 का स्क्वायर 2। अगेन वेरीफाई, हमारा आंसर सही है ना, साइड स्क्वायर के फॉर्मूले से, ट्राइंगल से, कैसे भी। तो ये mod x प्लस mod y वाला पार्ट हमेशा 4 लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा एक स्क्वायर बनता है। अच्छा, एक जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, मान लेते हैं क्वेश्चन है यहाँ, x³ plus y³ plus 3axy is equal to 9. Now find the value of dy by dx into dx by dy. आंसर, हाँ, डिफ्रेंशिएट नहीं करना। आप सोचो कि पहले विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करें, फिर विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करें, फिर दोनों का आंसर निकाल के इनटू करें, नहीं करना है। आंसर तो फिक्स है, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। क्या 1 रिवर्स ही तो है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेसिक पार्ट। या ऑब्जेक्टिव में जो आया ना आपके, तो जनरली बहुत सारे लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, जबकि वहाँ पे आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये तो रूल है ही ना, दोनों रिवर्स ही तो है एक दूसरे के। जो भी dy बाई dx आपने निकाला, तो dx बाई dy नेचुरली उसका उल्टा ही तो करोगे आप, तो कटना तो है ही, वो आंसर तो 1 आएगा, रिवर्स ही तो है। ऑलवेज 1, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन लिख दे, कुछ भी आ जाए, हमेशा 1 ही होगा वो। Now sketch the region lying in the first quadrant, and bounded by y is equal to 9x square, x equal to 0, y is equal to 1, and y is equal to 4. Find the area of the region using integration. अब यहाँ पर एक तो ये है y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, इसको हम ड्रॉ अगर करें डायरेक्टली, तो ये किसकी इक्वेशन है, किसको रिप्रेजेंट करता है? अपर पैराबोला, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की फॉर्म में। तो इसका तो डायरेक्ट बना लो, अपर पैराबोला हो गया, बिना कुछ किए डायरेक्ट हो गया। अब है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब हो गई y एक्सिस, और अब आ रहा है y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 मतलब y एक्सिस पे 1 गए, ये 1 है, और पैरेलल टू x एक्सिस लाइन बना दी,
ये लाइन हो गई y इज इक्वल टू 1, ये भी डायरेक्ट बन जाएगी। अक्षिता बोलो क्या हुआ? हाँ, अभी ग्राफ तो अपन पूरा बनाएंगे ना, और बाद में अपन जो एरिया निकालेंगे उस समय अपन ध्यान रख देंगे कि भाई क्या निकालना है क्या नहीं, है ना। रीजन तो पूरा करें फिर बाद में आप चाहो तो आप स्केच द रीजन लाइन, तो आप चाहो तो ये मत बनाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने नहीं बनाया इधर वाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी मार्क्स नहीं कटने वाले, है ना। और मान लो आपने ड्रॉ पूरा किया, शेड केवल उतना ही पोर्शन किया जो निकालना है, तो भी सही। अब आता है ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 4 लाइन, जो बनेगी यहाँ ऐसे, ये हो गई लाइन y इज इक्वल टू 4, ये हो गया। और अब आपका एरिया हो गया, कौन सा क्या निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक पैराबोला आ रहा है, फिर ये लाइन आ रही है y इक्वल टू 1, फिर ये लाइन आ रही है x इक्वल टू 0 वाली, फिर ये लाइन आ रही है y इज इक्वल टू 4 वाली, और क्वाड्रेंट 1 भी है, इसलिए हम ये वाला एरिया शेड करेंगे और फाइंड करेंगे। ठीक है, शेड हम वही करेंगे जो फाइंड करना है। चारों पॉइंट यूज किए, फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज किया, ये हो गया। अब आ जाओ, लिमिट क्या होगी? अब हम y एक्सिस पे जाएंगे इस बार, है ना, क्योंकि इस बार ये y एक्सिस पे गया हुआ है। अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब में x एक्सिस पे गई थी लिमिट, अब जाएगी ये लिमिट 1 से 4, इंटीग्रेशन में लिमिट 1 से 4 y एक्सिस के अलाउ, और इंटीग्रेशन होगा इसका, यानी इस इक्वेशन का y इज इक्वल टू 9x² का इंटीग्रेशन होगा। तो ये बताओ इंटीग्रेशन किसका लिखूं, क्या लिखूं? यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू √y/3 dy। अब उल्टा जाएंगे, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे √y/3, क्योंकि आपने ये जो लिमिट ली है ये y एक्सिस की है, तो फंक्शन यहाँ y की टर्म्स में, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा, इसीलिए x की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है ना, याद रखना, x एक्सिस के अलोंग लिमिट तो y की वैल्यू, y एक्सिस के अलोंग लिमिट तो x की वैल्यू। बस अब बाकी नॉर्मल है, इंटीग्रेशन कर दो, 1/3 बाहर, y की पावर हाफ में 1 ऐड हुआ 3/2 इंटू 2/3, और यहाँ 4 और 1, तो अब ये हो गया एरिया इज इक्वल टू 2/9 ब्रैकेट में 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो एरिया हो गया 2/9 इंटू 4 की पावर 3/2 मतलब 8 हो गया, 2 स्क्वायर लिख के 8 हो गया, और -1, तो 7 इंटू 2 14/9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर? ये y एक्सिस के अलोंग गई है, तो x की वैल्यू निकालेंगे। जीरो कॉमा जीरो मतलब ये 0,0 वाला ये पोर्शन, ये वाला पॉइंट है, तो ये अगर नहीं होगा तो अगर पैराबोला ओरिजिन पे नहीं जा रहा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी, वो अपने कोर्स में नहीं है, मतलब होते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस बार आपके जो सिलेबस है ना उसमें ये लिखा हुआ है, एरिया वाले पार्ट में क्वेश्चन है, पहले आते थे बोर्ड में हमेशा, जिनको हमको कन्वर्ट करना पड़ता था, सर्किल को भी पैराबोला। अब की बार इसमें यह है, एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। सिंपल कर्व्स एक तो वर्ड, स्पेशली लाइन्स, सर्किल्स, पैराबोलास, इलिप्सिस। लाइन, पैराबोला, सर्किल ये आएंगे, है ना।
स्पेशली अपन ने एक दो ट्रिग्नोमेट्री की है, उसके लिए भी नहीं है, और ब्रैकेट में लिखा है इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, इसलिए हमने वो क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, जिसमें पैराबोला को स्टैंडर्ड में करना पड़ता है ना। ठीक है, तो ये आ गया आंसर इसका। ये वाई एक्सिस के अलोंग था। चलो अब कल अपन करते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब दो कर्व के बीच में, मतलब एक लाइन एक पैराबोला आएगा, या दोनों पैराबोलाज होंगे, या दोनों लाइंस होंगी, इस तरह के क्वेश्चन। अभी तक तो क्या था, एक्सिस वगैरह यूज हो रही थी और लाइन बन रही थी या सर्किल बन रहा था। कल दो सर्किल, दो पैराबोला, इस तरह के एरिया बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, कल स्टार्ट करते हैं उसको, है ना। नहीं, अपन कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे पिछली बार भी आया तो नहीं था क्वेश्चन उसका कोई, इसमें एक्चुअल में ये लिखा हुआ नहीं है कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स आएगा कि नहीं। अब इसमें ये बोला है सिंपल कर्व्स बोला एक तो, और एक बोला है लाइंस, सर्किल्स, पैराबोलास, इलिप्सिस, ये बोला है ऑब्लिक करिए। अब लाइंस सर्किल्स दोनों बोला है। अब ऐसा हुआ, मान लेते हैं, सपोज करना कि मान लेते हैं कि भाई ये पैराबोला है और ये लाइन है, तो अपना ये एरिया हो गया फाइंड करने का। अब ये तो बोला नहीं कि भाई लाइन और पैराबोला नहीं आएगा, इन्होंने बोला लाइंस ऑब्लिक पैराबोला। अब है तो सही, लाइन भी है पैराबोला भी है, अब कैसे जज करें कि आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ये बोल दिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, तो ये कह सकते हैं कि भाई पैराबोला बनेगा तो ऐसा बनेगा, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आएंगे, उनको कन्वर्ट करना नहीं आएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अपन ऐसे कुछ क्वेश्चन तो कर ही ले जिनमें स्टैंडर्ड फॉर्म्स वाले हैं, तो रिस्क क्यों लें, एक्स्ट्रा करें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो इसलिए कल इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं ना। ठीक है, अप्लाइड मैथ्स में भी एक्चुअल में ये वाले क्वेश्चन है, जबकि उनके तो काम का ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके भी इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो फिर साइंस वालों का तो और इम्पोर्टेंट है, तो आएगा ही वो तो मेरे हिसाब से आ सकता है, इसलिए अपन एक बार रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो कल ये वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना। वो शीट भेजना, कर लियो जब आपने, है ना, शीट कंप्लीट कर लेना। ठीक है।